नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति। आज हम आए हैं फिर से एक नए विधानसभा क्षेत्र को लेके, जो कि है हरलाखी। हरलाखी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जहां पे शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा का हाल भी बेहाल है। और वहां से जीत रहे हैं, लगातार जिनकी जीत हो रही है वो है सुधांशु शेखर जदयू के। बार बार उनकी जीत का कारण क्या हो रहा है, क्यों हरलाखी की जनता इतनी भरोसेमंद है उनके लिए, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। आइए हम जानते हैं इनसे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये जो सर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र है, ये यहाँ पर जदयू की लगातार जीत हो रही है, फिर भी ये क्षेत्र पिछड़ा माना जा रहा है। एक तरफ बाढ़, एक तरफ सूखाग्रस्त, तो यहाँ पर विकास नहीं होने के क्या कारण है? क्या वो चीजें हैं जो विकास को अवरुद्ध कर रहा है? देखिए, हरलाखी विधानसभा जो है वो 2 प्रखंड का विधानसभा है। 6 पंचायत बेनीपट्टी से का भी उसमें शामिल हुआ है परिसीमन के बाद। वहाँ से सुधांशु शेखर जो है वो लगातार विधायक होते रहे, सही आपने कहा है। और ये चौथी बार वो विधायक बने हैं। उनके पिता थे बसंत कुशवाहा, विरासत में उनको ये राजनीति में वो प्रवेश मिली है, राजनीति में वो आए हैं। उनके पिता विधायक भी बने, लेकिन वो शपथ नहीं ले सके, पहले ही उनका निधन हो गया। और तब से वहाँ हरलाखी विधानसभा जो है वह कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है। जी सर। कभी कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्ट वहाँ से जीतती रही है। ज़्यादातर कांग्रेस की जीत हुई है, बाद के दिनों में कम्युनिस्ट भी वहाँ से जीतते रहे हैं। 2 बार या 3 बार वहाँ मतलब क्या कहते हैं रामनरेश पांडे विधायक बने हैं। वहाँ की लड़ाई कसमकस लड़ाई, वहाँ की जो मतलब इतिहास, आप चुनावी इतिहास अगर जानिएगा तो वहाँ की लड़ाई बड़े ही मतलब चर्चित लड़ाई होती थी, चुनावी लड़ाई। और एक ही बूथ पर कई बार चुनाव हुआ है हरलाखी विधानसभा में। इतना कंटेस्ट और इतना तनातनी का माहौल रहता था हरलाखी विधानसभा में। कालांतर में यह विधानसभा का जो ये है परिसीमन में बदल गया। मधवापुर जो व्यासोपट्टी जुड़ा हुआ था वो कट गया और मधवापुर प्रखंड जुट गया। तब फिर वहाँ वोटों का जो समीकरण है वो भी थोड़ा बदल गया, वो भी अलग पर हो गया। और भूमिहार समाज के लोगों का जो वर्चस्व था इस विधानसभा में वह थोड़ा कम हो गया, अभी भी है लेकिन वह घट गया, कम हो गया। अच्छा। तो ये स्थिति वहाँ की रही। वहाँ की जो समस्या है, बाढ़ सुखाड़ से ग्रस्त रहता है यह क्षेत्र। शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, खासकर उच्च शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा का घोर अभाव है। कोई ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है, एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधा का घोर अभाव है इस क्षेत्र में। सड़क, पुल, पुलिया ये सब तो बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वहाँ पलायन, रोजगार, ये सारी समस्याएं, जल जमाव, ये सब से वो क्षेत्र जो है ग्रसित है। विधायक सुधांशु शेखर बहुत कमजोर विधायक माने जाते हैं। भले ही मैंने उन्हें पटना में वो अपना जो बना के रखे हों, लेकिन क्षेत्र में उनकी स्थिति या जिला में उनकी स्थिति सबसे कमजोर विधायक में हम लोग जानते हैं उनको, इसलिए कि उन्होंने क्षेत्र के लिए अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो लोग इनके काम को ज़्यादा दिनों तक, लंबे दिनों तक याद रख सके। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या रोजगार के क्षेत्र में हो, पलायन रोकने के क्षेत्र में हो, या समस्या को समूल नष्ट करने की बात हो, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि लोग उनको याद रखें और वहाँ के लोग खुश रहें। ऐसी स्थिति इनसे नहीं रही है। अब वहाँ कहीं तब फिर कैसे इनकी जीत बार बार हो जाती है, तो इस विधानसभा के साथ विडंबना है कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी होता है वह लगातार यहाँ कहिए तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। और इनसे
इतनी नाराजगी रहती है, आपस में इतना रहता है इन लोगों के बीच में ये कि कई बागी खड़े हो जाते हैं हर चुनाव में। शब्बीर अहमद एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ी मजबूत नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र में। वो हर बार बागी बन के खड़ा हो जाते हैं और अच्छी खासी मैंने क्या कहते हैं ये मत ले आते हैं, वो बढ़िया वोट आ जाता है उनको। तो एक हुआ, कभी कभी राजद के प्रत्याशी भी बागी बन के लड़ जाते हैं, तो कम्युनिस्ट जो मेन गठबंधन के प्रत्याशी रहते हैं उनकी हार हो जाती है। यही 2-3 चुनाव से यही होता आ रहा सर है। कुछ न कुछ हद तक ये माना जाएगा कि बागी प्रत्याशियों का भी हाथ रहा है इनको जीत दिलाने में। बिल्कुल, बागी प्रत्याशी ही सुधांशु शेखर जैसे जिनके प्रति क्षेत्र में माने भीषण नाराजगी रहती है, लोग इन्हें सभा नहीं करने देते हैं, इतने नाराज रहते हैं, इनके विरोध में नारे लगते हैं, तरह तरह के माने इनके विरोध में नारे लगा के लोग जहां तहां घूमते हैं, बहुत माने विरोध होता है इनका, बावजूद इसके ये चुनाव जीत जाते हैं। इस बार के गत विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। चुनाव जब की सुगबुगाहट हुई और ये क्षेत्र में आने जाने लगे तो इनका घोर विरोध हो रहा था, जगह जगह विरोध हो रहा था। लोग कह रहे थे कि और कोई क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी हारे ना हारे, लेकिन हरलाखी में इस बार जरूर हार जाएंगे सुधांशु शेखर। लेकिन फिर वही हुआ, मुरारी पांडे रामनरेश पांडे के पुत्र हैं, कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं, पहले वो खुद होते थे प्रत्याशी, इस बार उनके पुत्र हुए थे। जो ही उनकी घोषणा हुई नाम, कई प्रत्याशी मैदान में आ गए। जनस्वराज भी वहाँ एक अच्छा कैंडिडेट दिया जो अच्छा खासा वोट काट लिए। सारा वोट जो बिखरा हुआ महागठबंधन के वोट में इतना बिखरा हुआ कि आराम से जीत गए फिर से सुधांशु शेखर, उनकी जीत हो गई। और वो मैंने क्या कहते हैं आगे क्या करेंगे इस 5 वर्षीय काल में, इस 5 वर्षों में ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में उनसे नाराजगी बहुत ज्यादा रहने के बावजूद जीत तो गए हैं। अब काम क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैंने वहाँ की समस्या सुरसा की तरह, हरलाखी की समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, इतनी समस्या है। सीमावर्ती क्षेत्र है, घटनाएं वहाँ खूब होती हैं, तस्करी वहाँ खूब होता है, आज से नहीं, इन्हीं के काल में हुआ ऐसा नहीं, बरसों बरस से होता रहा है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मैंने शराबबंदी बंद है, शराबबंदी कानून लागू है तो शराबी बंदी है, लेकिन नेपाल से धड़ल्ले से शराब आते हैं, तस्करी के सामान मैंने आता जाता है, अपराधी वहाँ विचरण करते हैं, तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सुधांशु शेखर की पकड़ जो है इससे पहले बहुत ही कमजोर थी और वो बहुत कम अभिरुचि लेते थे क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए, माने बहुत कम चिंता करते थे, अपनी चिंता ज़्यादा करते थे, ऐसा लोगों का मानना है वहाँ के लोगों का। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो ये 10,000 का जलवा था महिलाओं के लिए जो दिया गया था रोजगार के लिए, और एनडीए का सुनामी यहाँ भी काम किया। हरलाखी में भी महिला मतदाता, अति पिछड़ा कुशवाहा समाज, इसकी गोलबंदी हुई एनडीए, और कुछ सवर्ण समाज के लोग भी। तो ये गोलबंदी इतना वोट ले आया कि आसान जीत हो गई इनकी, सुधांशु शेखर की, और फिर से वो बाजी मार लिए। अब विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि अगले 5 वर्षों में ये क्या करेंगे। जब वोट का बिखराव अगर नहीं होता तो सुधांशु शेखर चुनाव बहुत मुश्किल हो जाता है इनका जीतना, लेकिन वोट के बिखराव में कई भागों में वोट बट गया महागठबंधन का, नतीजा हुआ कि ये चुनाव जीतने में सफल हो गए। वैसे वहाँ की लड़ाई जो होती है बड़ा कसमकस लड़ाई होती है हरलाखी में, बावजूद इसके ये वोट का बिखराव लगातार बार बार इन्हें जीत दिला देती है। यही है इनके जीत का कारण। समस्या से ग्रस्त है हरलाखी विधानसभा, और क्या कहते हैं कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया, जिससे लोगों में बहुत मलाल है हरलाखी क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, और सुधांशु शेखर की जो जीत की कहानी है इस पे एक ही मुहावरा सिद्ध होता है, बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा।
लेकिन चाहे फायदा जो भी हो, हरलाखी की जनता उम्मीद लगाए रखी है कि हरलाखी में विकास का कार्य हो, विकास अवरुद्ध ना हो, चाहे जो भी विधायक बने। और स्पेशली सुधांशु शेखर जी से अनुरोध है कि हरलाखी की जनता की तरफ ध्यान दे, उस क्षेत्र को डेवलप किया जाए ताकि वहाँ की जनता भी आपको खुशी खुशी स्वीकार करे। इसी तरह हम जुड़ते हैं अगली कड़ी में अगले विधानसभा क्षेत्र के साथ। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।